नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। खनिज विभाग की मेहरबानी, अजीत अग्रवाल एंड सन्स क्रशर प्लांट पत्थरोड़ी में उड़ा रहा नियम कानून की धज्जियां। अनूपपुर जिले में खनिज नियमों की धज्जियां उड़ाने में नंबर 1। जिले के खनिज विभाग की मनमानी भ्रष्टाचार की तो सैकड़ों कहानी अब तक समाचार पत्र की सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन कोतमा क्षेत्र के पथरौड़ी ग्राम में स्थित अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स क्रशर प्लांट खनिज विभाग के नियमों और धज्जियां उड़ाने में नंबर 1 कहा जाए तो गलत नहीं है। अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स के पास गिट्टी के भंडारण और सप्लाई का लाइसेंस अनुमति खुसरा नंबर 458/1 का 458/1 0.405 है। डोंगरिया कला तहसील कोतमा के नाम है, लेकिन यहां पर खनिज विभाग के नियमों कानून के पालन न करने के कारण केसर प्लांट कुछ वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। यही नहीं, इस फर्म के पास पथरौड़ी गांव में पत्थर की खदान भी है। इसी का फायदा उठाते हुए अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स ने डोंगरिया कला से अपना क्रशर प्लांट यहां पर लगा लिया और यहां पर पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाने लगे। लेकिन खनिज विभाग ने इस जगह पर क्रशर प्लांट चालू करने के पहले क्रशर प्लांट के चारों तरफ आज फिर से 12 फीट ऊंची 4 दीवारी वृक्षारोपण सहित अन्य कई नियम कानून को बिना पूरा किए इस फॉर्म को क्रशर प्लांट चालू करने का आदेश दे दिया, जो सारसर खनिज विभाग के नियमों का खुला बंधन है। यही नहीं, इस क्रशर प्लांट के प्रबंध तंत्र ने मनमानी करते हुए पथरीटी में गिट्टी के भंडारण का कोई अनुमति या लाइसेंस नहीं लिया और वह अपनी राजनीतिक पहुंच के साथ खनिज विभाग में चढ़ावा चढ़ाकर यहीं से गिट्टी बेचनी शुरू कर दी। इस बात के प्रमाण है कि यहां से गिट्टी बेचते वक्त जो टीपी काटी जा रही है वह डोंगरिया कला के पुराने भंडारण की बची हुई टीपी है। और जब इस संबंध में अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स के प्रबंधन तंत्र मालिकानों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि केवल उनका ही क्रशर प्लांट या खदान गलत नहीं है, इस क्षेत्र में जितने भी क्रशर प्लांट लगे हुए हैं सभी यह कार्य कर रहे हैं। जिम्मेदार है भ्रष्टाचार, मनमानी में हिस्सेदार। इस संबंध में जब जानकारी जुटा गई तो कई आश्चर्यजनक तथ्य निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा तथ्य यही है कि खनिज विभाग के नियमों कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी खनिज विभाग के जिन अधिकारियों के कंधों पर है वह खुद भ्रष्टाचार में इतना डूब चुके हैं कि केवल अपनी और उच्च अधिकारियों की तिजोरी भरने के लिए क्रशर प्लांट मालिकों को नियम कानून तोड़ने की खुली छूट दे रखी है। फिलहाल बात हो रही है कोतमा क्षेत्र के माइनिंग इंस्पेक्टर की, जो इस समय खनिज विभाग की प्रभारी जिला खनिज अधिकारी भी है। इसके बावजूद भी कोतमा क्षेत्र में खनिज विभाग के नियमों कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स का पथरौड़ी स्थिति यह क्रशर प्लांट ज्वलंत उदाहरण है। एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। यहाँ पर सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि वैसे तो पूरे जिले में चिराग लेकर भी खोजने पर एक भी क्रशर प्लांट खनिज विभाग के नियमों कानून के तहत संचालित होना नहीं पाया जा सकता। इसके बावजूद कहीं पर 50% क्रशर प्लांट और खदान गलत है तो कहीं पर 25%, लेकिन डोंगरिया कला और डोंगरिया स्थित आधा दर्जन से ज्यादा क्रशर प्लांट 90% से ज्यादा गलत है। और इन सब से अलग हटकर अगर पथरौड़ी स्थित अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स के क्रशर प्लांट को मौके पर पहुंच के निरीक्षण किया जाए तो यह 100 में से 100 गलत है। उसके बावजूद बिना भंडारण के अनुमति लाइसेंस लिए जिस तरह से गिट्टियां बेची जा रही है उसको देखकर तो बस यही कहा जा सकता है कि यह सब बिना खनिज विभाग की मेहरबानी से संभव नहीं है। यही कारण है कि अगर अनूपपुर जिले में अजीत कुमार अग्रवाल एंड सन्स के क्रशर प्लांट को खनिज विभाग के नियमों कानून की धज्जियां उड़ाने के मामले में सबसे नंबर 1 कहा जा रहा है और इसके पीछे इस फर्म के मालिकों का सत्ता पक्ष के राजनीतिक दरबार में ऊंची पहुंच बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।